वेलकम टू माय सीपीसीटी एग्जाम। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके कंप्यूटर का जो सेशन चल रहा है 2000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। तो उसका जो है पार्ट ये करने वाले हैं। और इससे पहले अगर आपने जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लेना प्रेस, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहेगी। तो हम देख लेते हैं अपना जो पार्ट 8 है वो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा आपका पार्ट जो है यहाँ पे अभी जो है 8 है और ऑलरेडी जो है मैं इसके 7 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। और इससे पहले आपने अगर हमारे कंप्यूटर की जीके का जो पोर्शन नहीं देखा है तो वो जो है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जो है देख सकते हैं। तो हम जो है ये क्वेश्चन कंप्यूटर की जीके के कराते हैं, वो साथ ही सीपीसीटी के लिए स्पेशल है ही, और बैंक, एसएससी, रेलवे, कई इस प्रकार के जो हमारे एग्जाम होते हैं उनमें जो है आता है, तो उनके लिए भी है। और आपके अदर जो भी यहाँ पे कंप्यूटर्स का जीके पूछा जाता है उसके लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। और वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं किया लाइक तो प्लीज कर दीजिएगा लाइक, जिससे आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहेगी। सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है। तो देखिएगा यहाँ पे आईसी चिप जो है हमारी किससे बनी होती है। तो आपके पास ऑप्शन है और आप जो है मेरे को अगर आपको आता है तो क्वेश्चन नंबर सहित लिख के और उसका ये अभी जो भी है वो आप मेरे को वीडियो में कमेंट करते जाना है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन है आपके पास तांबा, सिलिकॉन, स्टील, प्लास्टिक। तो सही आंसर है आपका यहाँ पे सिलिकॉन। सिलिकॉन से जो है यहाँ पे हमारी आईसी यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, तो वो जो है बनी होती है हमारी सिलिकॉन की। तांबे की बात की जाए तो जो हमारी केबल होती है वो केबल बनाने के काम में आती है। स्टील भी जो है हमारे काम में आती है, जिसपे जो लास्ट में होता है वहां पे कुछ जोड़ने के लिए, और प्लास्टिक जो है ऊपर से चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम यहाँ पे, पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा है जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। तो हमको जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे काफी ऑप्शन है, और आपको आता है तो वीडियो में कमेंट जरूर आप करते जाइएगा रेगुलरली। तो यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप, लैपटॉप, फाइल सर्वर और मिनी कंप्यूटर। तो सही आंसर है हमारा यहाँ पे लैपटॉप, यानी कि लैपटॉप को जो है हम यहाँ पे बड़ी आसानी से एक स्थान से जो है दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। डेस्कटॉप आपने देखा होगा काफी बड़ा होता है, जिसके साथ ही किस प्रकार का जो है हमारा मॉनिटर होता है, और लंबा सा एक सीपीयू होता है और एक कीबोर्ड होता है और माउस होता है। फाइल सर्वर कंप्यूटर का ऑप्शन है जिसमें हम फाइल होता है। मिनी कंप्यूटर एक कंप्यूटर का प्रकार है। तो अगला प्रश्न देखते हैं अब हम यहाँ पे, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग हुआ। तो देखिए यहाँ पे द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें प्रयोग हुआ है, तो वो आपको बताना है, यानी कि सेकंड जनरेशन जिसमें वैक्यूम ट्यूब का जो है प्रयोग किया, इसमें ट्रांजिस्टर का जो है प्रयोग किया, जिसमें आईसी का प्रयोग किया, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका जो है सही आंसर है इसमें से, जिसमें ट्रांजिस्टर का जो है प्रयोग किया। फर्स्ट जनरेशन जो थी उसमें जो है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया था, थर्ड जो है आईसी के रूप में किया। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर है यहाँ पर, इसमें ट्रांजिस्टर का जो है प्रयोग किया, यानी कि बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम यहाँ पे, पहली एडिंग मशीन जिसमें जोड़ हो सकता था। ये काफी मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे किसी चीज का भी आपको वो होता है। तो यहाँ पे देखिए पहली एडिंग मशीन बताना है, तो आपके पास ऑप्शन है। और वीडियो को अगर आपने नहीं किया है लाइक तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे दूर स्लाइड और टीड पास्कल यार्ड, तो इसमें जो है आपके लिए जो है सभी एडिंग मशीन है। और इसमें से आपका जैसे कि
सही आंसर है यहाँ पे पास्कल। तो सर्वप्रथम की बात की है, पहली एडिंग मशीन यानी सर्वप्रथम भी हो सकता है आपका यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन में। तो सही आंसर हमारा क्या है, पास्कल है। पास्कल सही आंसर है। और अब हम अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले कैलकुलेटिंग डिवाइस है, देखिएगा यहाँ पे उससे ही रिलेटेड जो है क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पे सबसे पहली जो है कैलकुलेटिंग जो क्या बताना है, डिवाइस बताना है हमको, यानी कि जो आपका जोड़ सकती है वो आपको बताना है यहाँ पे। और इसमें से आप देख सकते हैं घड़ी, अबेकस और डिफरेंशियल और कैलकुलेटर्स। तो सही आंसर है हमारा यहाँ पे अबेकस। अबेकस जो है सर्वप्रथम हमारी एडिंग मशीन है, यानी कि जो डिवाइस है कैलकुलेटिंग करने वाली है। तो इसका जो है निर्माण हुआ था चीन में। और इस जो क्वेश्चन की बात हम पिछले भी सेशन में कर चुके हैं। घड़ी जो है आपकी टाइम बताती है, डिफरेंशियल जो आपका अंतर होता है, कैलकुलेटर्स जो है आपका जोड़ भाग, जो काफी मतलब बाद में ये जो है मशीन आई है। इसका सही आंसर हुआ हमारा बी। और कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किया था। तो यहाँ पे देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमसे जो है पूछा जा रहा है कि हमारा जो संरचना है, यानी बुनियादी संरचना। तो सर्वप्रथम मतलब आपकी नींव के लीजिए, या फिर आपको जो है इसका जो विकास किया है, तो आपको पता होगा चार्ल्स बेबेज इज द राइट आंसर है यहाँ पे। चार्ल्स बेबेज को जो कंप्यूटर का पितामह भी कहा जाता है। जॉन वॉन न्यूमैन, ब्लेज पास्कल, जॉर्डन मेरी, इन सभी ने जो है अपना कंप्यूटर के क्षेत्र में योगदान दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो यहाँ पे आप देखिएगा सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर जो है आपको बताना है। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर होते हैं आजकल उपयोग किए जाते हैं, पर्सनल कंप्यूटर भी होते हैं, सुपर कंप्यूटर का भी आजकल चल रहा है, लैपटॉप का भी अभी क्वेश्चन का बात किया अपन ने वो भी चल रहा है, और नोटबुक भी आपने देखा होगा, काफी पॉपुलर चीजें हैं ये सभी। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है सबसे क्या होता है हमारा यहाँ पे तेज होता है और महंगा भी होता है। इस प्रकार हम अगला प्रश्न देखते हैं अपना, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है। जब हम कुछ अपना वर्क करते हैं या सिंपली मतलब जो कंप्यूटर आप यूज करते हैं, तो सामान्य रूप से बताना है आपको यहाँ पे प्रयोग किए जाने वाला कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। आपको आता है तो जरूर आप मेरे को वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर सहित टाइप करके, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो है यानी कि कंप्यूटर आप उपयोग करते हैं, तो वो कंप्यूटर आजकल होता है डिजिटल कंप्यूटर होता है आपका। डिजिटल कंप्यूटर का जो है ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे, जावा जो है एक प्रक्रिया के अंतर्गत नियंत्रण का स्वतंत्र अनुक्रमिक प्रवाह है। तो जावा आपने सभी ने सुना होगा। जावा का सिस्टम जो क्या होता है कि अंतर्गत यानी कंट्रोल और स्वतंत्र और एक अनुक्रम होता है। तो जब जो अनुक्रम चलता है उसमें तो एक सूत्र के तहत चलता है। और यहाँ पे सही आंसर आपका क्या है, सूत्र है, यानी कि इसे फॉर्मूला भी कहेंगे। अब बात एप्लेट विधि, ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल अलग हैं, जावा से मतलब हटके हैं। तो जावा में इन तीनों चीजों का ध्यान रखना है आपको कि इसमें अंतर्गत होता है और आपका नियंत्रण भी होता है, स्वतंत्र होता है और अनुक्रमिक भी आपका होता है। जिसका सही आंसर हमारा यहाँ पे ए। और अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का पूर्ववर्ती उपकरण है। तो देखिए यहाँ पे पूर्ववर्ती उपकरण की बात की है, यानी कि आपका जो है पुराना क्या था, यानी इंटरनेट पूर्ववर्ती। तो अब जो है पहले नेट जब स्टार्ट हुआ था तो उसका जो उपकरण था उसको जो नाम दिया गया था वो आपका था अर्पानेट था, यानी कि डी आपका सही आंसर है। एक्स्ट्रानेट, यूजनेट, इंटरनेट, ये भी जो है इंटरनेट के क्या है हमारे भाग है जो उपयोग किए जाते हैं। बाय डिफॉल्ट आपका डॉक्यूमेंट मोड से प्रिंट होता है। तो यहाँ पे देखिएगा खालिस्तान है, आपको इस प्रकार का क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा, तो वो आपको देख लेना है। यानी यहाँ पे लिखा है वाइड डिफॉल्ट। वाइड डिफॉल्ट से मतलब होता है हमारा
कि जो हमारी मशीन है या आपका जो भी यूज कर रहे हो आप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कंप्यूटर, तो उसमें जो है फुली जो सेटिंग होती है वो ऑटोमेटिक कहीं कहीं हमारा जो है पहले से ही सेट होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाय डिफॉल्ट बोलते हैं, यानी पहले से ही सेट रहता है। तो यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलता है लैंडस्केप, पैट्रियोटिक, पेज सेटअप और प्रिंट प्रीव्यू। तो इस प्रकार हमारा जो है इसमें सही आंसर है बी, यानी कि पैट्रियोटिक जो है हमारा बी इज द राइट आंसर है। लैंडस्केप जो है आपका चौड़ाई में थोड़ा इस प्रकार से ज्यादा होता है और यही जो है पैट्रियोटिक इस प्रकार से होता है हमारा। और साथ ही बात की पेज सेटअप की, तो ये जो है जब प्रिंट करते हैं आप, उसमें आपका पेज सेटअप करने के लिए आता है, यानी कि आप कितना उसे जूम करके जूम इन करके और उसे जो है प्रिंट दे सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू की बात किया है तो इसे जो है हम प्रिंट देख सकते हैं कि जो हमारा प्रिंट है किस प्रकार हमारा प्रिंट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, निम्न में से कौन सा सिंगल साइट नेटवर्क है। तो सिंगल साइट जो है हमारा नेटवर्क्स है और यहाँ पे हमारा जो है LAN, DSLN, रैम और USB। तो ये ऑप्शन जो है काफी डिफरेंट हैं तीनों, DSLN, रैम, USB। तो सही आंसर है हमारा LAN। और ALN का जो पूरा नेम होता है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो यहाँ पे USB आपने देखा होगा जैसे को जोड़ने के लिए कनेक्ट किया जाता है। रैम का आपको पता ही होगा, DSLP जो है हमारा, यहाँ पे रैम का ही एक वो होता है। अगला प्रश्न देखते हैं अब यहाँ पे, एक्टिव सेल के कंटेंट्स क्या दिखाते हैं। जब हम एक्सेल में जो है यूज करते हैं तो उसका जो है कंटेंट सेल होता है वो हमको क्या यहाँ पे दिखाता है। तो कंटेंट सेल्स है अपना, जैसे कि कुछ सेल बनी होती है, इस प्रकार की होती है हमारी सेल। तो उसमें जो है हम लोग को कुछ चीजें जो है यूज करते हैं। तो उसमें हमारा जैसे कि इस बॉक्स में कर रहे हैं तो ऊपर कुछ इस प्रकार का हमारा जो है FX करके आता है, तो वो हमारा क्या दिखाता है, फॉर्मूला वार हमको दिखाता है। तो सही आंसर है हमारा सी। और टास्क पैन, रो हेडिंग, नेम बॉक्स ऊपर रहेगा, रे हेडिंग भी रहेगा आपका। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर है यहाँ पे सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम, सेव की गई फाइलों को ढूंढने और लोड करने के लिए यहाँ पे देखिएगा आपको ऑप्शन दिया है काफी, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है लाइक, तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे देखिए सेव की गई जो फाइल है, पहले से आपकी फाइल सेव है और हम चाहते हैं उस फाइल को ढूंढने के और लोड करने के लिए, यानी हम उसे देखना भी चाहते हैं। तो हमें जो यूज करना है इन चारों में से कौन सी कमांड करना है। क्लोज कमांड के सिलेक्ट करें तो वो तो क्लोज ही हो जाएगा। न्यू कमांड को सिलेक्ट करेंगे तो नया खुलेगा। सेव कमांड को सिलेक्ट करेंगे यानी जो आपकी सेव है वो आपका सिलेक्ट होगा। ओपन कमांड को सिलेक्ट करें तो ये जो है हमारा यहाँ पे डी आंसर सही है, क्योंकि हमारा जो ओपन होगा तो हमें यहाँ पे ढूंढना है। तो ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस F का यहाँ पे यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस F से जो है हम ओपन करते हैं, तो ओपन कमांड को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। इस प्रकार सही आंसर होगा डी। और अब हम देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, तो निम्न में से सबसे तेज कौन सा है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन जो है आपके चार हैं, इन चारों में से जो है तेज कौन सा है, सबसे तेज कौन सा है ये बताना है हमको। CD-ROM, रैम, रजिस्टर, कैच। तो CD-ROM जो है आपका, इसका पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है, रीड ओनली मेमोरी। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रजिस्टर जो होते हैं आपके ये जो है CPU में जो है रजिस्टर होते हैं, और इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और कैच आपकी एक मेमोरी होती है जो आपकी क्या होती है, कैच करती है। और अब हम यहाँ पे सही आंसर है हमारा रजिस्टर, और रजिस्टर जो है सबसे तेज, इन चारों में से जो है सबसे तेज है। इस प्रकार सही आंसर है हमारा सी। अगला प्रश्न देखते हैं अभी हम यहाँ पे, सब टाइटलिंग प्रणाली भारत में किस सॉफ्टवेयर कंपनी ने दी। तो यहाँ पे सब टाइटलिंग प्रणाली की बात की है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सीडेक, विप्रो, सहारा, और साथ ही यहाँ पे
रिलायंस का भी नाम है। तो ये जो कंपनियां हैं अपने अपने कार्य क्षेत्र के लिए जानी जाती हैं, पर यहाँ पे जो बात है सॉफ्टवेयर कंपनी ने दी है, तो सीडैक आप समझ सकते हैं। सीडैक कंपनी जो है आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी की रिगार्डिंग आती है। विप्रो, सहारा, रिलायंस जो है कंपनी अभी इतना वो नहीं है। तो सही आंसर है यहाँ पे हमारा ए, यानी कि ए इज द राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, डायग्नोस्टिक राउटिंग का कार्य है। तो यहाँ पे देखिएगा डायग्नोस्टिक जो राउटिंग है हमारा, उसका जो है कार्य बताना है हमको यहाँ पे। तो सीपीयू या अन्य उपकरण की खराबियों को ढूंढने वाले छोटे छोटे प्रोग्रामों के एरर ढूंढने वाले प्रोग्राम के एरर ढूंढने के बाद प्रोग्राम ठीक करना उपयुक्त सभी। जब हम कंप्यूटर अपना स्टार्ट करते हैं तो वॉइस सिस्टम जो हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो वॉइस सिस्टम क्या करता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि आपके हार्डवेयर प्रॉब्लम जो होती है उस सभी को वो है देखता है, और जो है आपका कौन कौन सा है। तो यहाँ पे डायग्नोस्टिक राउटिंग जो है सिस्टम है, तो ये जो है सीपीयू है यहाँ पे, या अन्य उपकरण की खराबियों को ढूंढने वाले छोटे छोटे प्रोग्रामों को जो है रीड करता है और चेक करता है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे ये। अगला प्रश्न देखते हैं हम, कंप्यूटरीकरण करने के लिए किस संस्था के लिए पहल की गई। यानी कि आप इस प्रकार कह लीजिए कि जो हमारा आजकल वर्तमान में कंप्यूटराइज ऑफिस हो रहा है, या जो हमारी संस्था हैं सभी टेक्नोलॉजी बेस्ड बन रही हैं। तो अंक गणितीय संस्था, औद्योगिक संस्था, सांख्यिकी संस्था, मौसम विभाग। तो अगर आपने अभी तक जो है लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो सही आंसर है हमारा यहाँ पे अंकगणित, यानी कि जो अंकगणित हमारी संस्था थी उसे सबसे पहले जो है कंप्यूटराइज किया गया। ज्योतिष संस्था, सांख्यिकी संस्था, मौसम विभाग भी जो है हमारा कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। दूसरी संस्था भी है, यानी कि वो भी यहाँ पे सब जो है कंप्यूटर का यूज करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे, फ्लो सॉल्वर का पहला संस्करण का नाम बताइए। तो फ्लो सॉल्वर जो है पहला संस्करण का नाम है। तो इस सीरीज में आप देख सकते हैं जैसे कि जो नाम दिया है, तो स्टार्टिंग आप समझ सकते हैं कि NK1 से जो है यहाँ पे हुई होगी। तो राइट आंसर हमारा क्या है, यहाँ पे NK1 है। और अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, मार्क 1 था पहला कंप्यूटर। यहाँ पे देखिएगा मार्क 1 था पहला कंप्यूटर। कंप्यूटर्स जो है हमारा यहाँ पे, इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, और इसमें गलती ढूंढने की जो है विशेषता थी। तो ये जो है मार्क 1 हमारा जो है कंप्यूटर्स था, यानी कि आपका जो है थर्ड जनरेशन, यानी कि जैसे ट्रांजिस्टर का प्रयोग, वैक्यूम ट्यूब का, या गलती ढूंढने का, इस प्रकार का इसमें जो है मार्क 1 कंप्यूटर में नहीं था। तो सही आंसर है हमारा इनमें से कोई नहीं, यानी कि डी इज द राइट आंसर होगा हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, इनिक के पहले कंप्यूटर में क्या विशेषता थी। तो इनिक जो है प्रथम कंप्यूटर यानी फर्स्ट जनरेशन का आपका कंप्यूटर है, इसमें जो है क्या विशेषता थी वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपका, इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, इसमें प्रोग्राम स्टोर होता था, इसमें पेपर टैप प्रयोग होता था, उपरोक्त सभी। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इनिक जो है फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, और इनिक और ईवीडिक जो भी है आपका वो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। तो फर्स्ट जनरेशन में जो है वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया, और जो है विद्युत बल्ब का भी प्रयोग किया गया था, और ज्यादा बड़ा संग्रह था, तो बल्ब का भी यूज हुआ था इसमें। तो यहाँ पे हमारा इस प्रकार सही आंसर ए, यानी कि इसमें वैक्यूम ट्यूब का जो है प्रयोग हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे, बेसिक भाषा का आविष्कार कब किया। बेसिक भाषा यहाँ पे देखिएगा, बेसिक भाषा है आपकी, तो इसका जो है भाषा का आविष्कार जो है कब हुआ। तो इसका जो है पूरा नाम होता है बिगनर्स ऑल पर्पस सैम्बलर जो है कोड होता है। तो यहाँ पे आपको जो है आविष्कार का डेट बताना है हमको। यहाँ पे डेट यानी कि आपका जो है सन है, सन आपको यहाँ पे बताना है। तो सन जो है आपका यहाँ पे 1971, यानी कि सी इज द राइट आंसर है। और इस सन में जो है इस भाषा का यानी लैंग्वेज का जो है आविष्कार किया गया।
और साथ ही जो है काफी बिजनेस करने वाले लोगों के लिए भी काम में जो है आती है। वैसे उनके लिए कॉमन जो भाषा है वो भी काफी उपयोग होती है। यहाँ पे देखिएगा पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स की क्या विशेषता है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर यानी कि आपका जो है 5th जनरेशन है, और 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उनकी क्या विशेषता है। कृत्रिम बुद्धि, माइक्रो प्रोसेसर, बहुत कम कीमत और घर घर में उपयोग। तो यहाँ पे आपको इन ऑप्शन में से ढूंढना है कि ये जो है पांचवी पीढ़ी के लिए क्या उपयोग रहेगा। तो ये जो है कृत्रिम बुद्धि इज द राइट आंसर है आपका। यहाँ पे ये आपका सही आंसर है। माइक्रो प्रोसेसर की बात कर ली जाए तो वो भी क्या है, सभी कंप्यूटर में आती है। और बहुत कम कीमत की बात करूँ तो ये तो कीमत तो यहाँ पे है ही नहीं, घर घर में उपयोग, मतलब सभी घर में, तो ये तो इम्पॉसिबल है। और जो है सब घर में बहुत कम है, अभी इंडिया में तो काफी बहुत कम है। प्रथम कंप्यूटर जिसमें स्टोरेज सुविधा थी, ऐसा कंप्यूटर का यहाँ पे जो नाम बताना है आपको जिसमें जो पहले क्या थी, स्टोरेज थी। स्टोरेज का मतलब है आपका जिसमें मेमोरी, जैसे आप कुछ भी डाटा अपना जो होता है उस डाटा को जो है हमको क्या है रखना हो, तो उस डाटा को रखने के लिए मतलब ऐसा पहला कंप्यूटर कौन सा था जिसमें जो है आपका स्टोरेज सुविधा थी, वो था हमारा यहाँ पे एस्टेक। एस्टेक जो है इस द राइट आंसर है। एडबैक, मार्क 1 ऐसी ही जो भी कंप्यूटर्स थे इनमें भी जो है सुविधा दी गई थी, पर एस्टेक में जो है सर्वप्रथम जो है आपकी स्टोरेज करने की सुविधा सर्वप्रथम थी। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए जो है सुविधाजनक होते हैं। तो ये क्वेश्चन लगभग सेम वैसा ही है जो पहले क्वेश्चन में बात की थी, दूसरे में की थी। तो पोर्टेबल कंप्यूटर की बात की है, सुविधाजनक होते हैं यात्रा करने में, तो वो है हमारा लैपटॉप। लैपटॉप इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका। जैसे यात्रा करने में जो है क्या होती है, सुविधा होती है। कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता जो है होती है। यहाँ पे देखिए सर्वप्रथम बात की थी हमने कि जो है आपकी आईसी होती है, आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इसे बनाने के लिए क्या होता है, सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे बी जो है हमारा राइट आंसर होगा। जो है सिलिकॉन यानी कि उपयोग किया जाता है, चिप्स भी इसे बोला जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ। मल्टी प्रोग्रामिंग यानी जब आप अपने कंप्यूटर में जो प्रोग्राम यूज करते हैं और उन प्रोग्रामों का जो है आप यूज करते हैं, यानी एक प्रोग्राम के साथ आप कई प्रोग्राम को भी जो है उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा संभव हुआ तीसरी पीढ़ी में आके, और तीसरी पीढ़ी में इस चीज का जो है काफी उपयोग किया गया। मल्टी प्रोग्रामिंग यहाँ पे काफी जो है पॉपुलर रहा। अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे, मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया। तो देखिएगा मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होते हैं हमारे कंप्यूटर के आधार पर और उनके वर्क के आधार पर और पीढ़ी के आधार पर जो है कंप्यूटरों को 3 प्रकार से बांटा गया है। तो यहाँ पे जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए बेल जो है हमारी यहाँ पे प्रयोगशाला का जो है यहाँ पे प्रयोग किया गया। तो सही आंसर इस प्रकार जो है हमारा यहाँ पे डी है। और यहाँ पे आप इसे अच्छी तरीके से अगर नोट्स बना रहे हैं तो लिखते भी जाइएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब करना भूलना भी नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, वर्ड की उस फंक्शन को कहते हैं जो टेक्स्ट को टाइप करते ही करेक्ट कर देता है। जैसे हमने कोई वर्ड है अपना और उसे जो है टेक्स्ट कह लीजिए, या वर्ड जो हमने क्या किया टाइप किया, तो वो जो है करेक्ट कर देता है। करेक्ट करने का मतलब यहाँ पे जैसे आपने कुछ वर्ड टाइप किया तो आपका वर्ड जो है मिस्टेक हो जाता है या गलत आपसे टाइप हो जाता है, तो वो जो है उसे सही कर देता है। यहाँ पे हमारा जो है ऑटो करेक्ट एक ऑप्शन होता है, जिस ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर जो टाइप करते हैं हमारी स्पेलिंग होती है, कुछ भी टाइप करते हैं तो वो मिस्टेक वाइज हमसे टाइप हो जाता है, तो वो वहाँ पे क्या कर देता है, ऑटो करेक्ट कर देता है। इस प्रकार हमारा सही आंसर है सी।
अगला प्रश्न देखते हैं हम, डॉक्यूमेंट के बॉक्स में जाने के लिए प्रेस करें। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट है, हमें कहाँ जाना है, डॉक्यूमेंट के बॉक्स में जाने के लिए प्रेस करना है। तो इंसर्ट कुंजी, होम कुंजी, कंट्रोल कुंजी प्लस एंड कुंजी। तो हमको जाना है डॉक्यूमेंट के बॉक्स में, तो पहले बॉक्स आएगा हमारा कंट्रोल कुंजी प्लस एंड कुंजी। इज द राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे सी। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं अभी हम यहाँ पे, नंबरों के सेट में सबसे बड़े वैल्यू की गणना कौन फंक्शन करता है। तो जो हमारे नंबर होते हैं सबसे बड़े वैल्यू की गणना कौन सा जो है फंक्शन करता है। तो यहाँ पे आप फंक्शन कह लीजिएगा या आपका जो है फॉर्मूला भी ज्यादातर आ जाता है कभी कभी। तो जो है यहाँ पे बोला है सबसे बड़े, तो मैक्स जो होता है हमारा यानी कि मैक्सिमम, तो सही आंसर है हमारा डी। मिनिमम जो है हमारा कम है, काउंट मतलब गिनती करना है, एवरेज मतलब औसत है। अगला प्रश्न देखते हैं हम अपना, कंप्यूटर स्क्रीन पर क्लिक करने वाले सिंबल को कहते हैं। तो जो कंप्यूटर की हमारी स्क्रीन होती है उस पे एक सिंबल चलता है। यहाँ पे खालिस्तान आपको आपके क्वेश्चन में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो आपको सिंबल मिलेगा एक छोटा सा इस प्रकार का होता है जो क्या है ब्लिंकिंग होता रहता है। और यहाँ पे सही आंसर है हमारा कर्सर। यहाँ पे क्या आंसर है सही, कर्सर है। कर्सर जो है हमारा ब्लिंकिंग होता रहता है और आपको जो है वर्ड की फाइल टाइप कर रहे हो या किसी और अन्य भी, तो वहां पे हमें जो कर्सर दिखाई देता है। भारत के उस पहले राज्य का नाम बताइए जहां सेल फोन उपभोक्ता अपने मोबाइल पर नेट सर्फिंग करने में सक्षम हैं। तो उपभोक्ता बताना है, सेल फोन उपभोक्ता। नेट सर्फिंग की बोला है यानी कि नेट का जो आप यूज करते हैं एक दूसरे को आपका सर्फिंग करना, एक दूसरे को ट्रांसफर करना, उपयोग करना होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले जो है किस स्टेट में था ये बताना है। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है सबसे पहले नेट सर्फिंग का जो है उपयोग किया गया। इस प्रकार सही आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न लिखते हैं हम यहाँ पे, यूरोल नामक कंप्यूटर को बनाने के लिए किस फाइनेंस की मदद किस देश ने की। तो यूरोल जो है कंप्यूटर था और इसकी जो है मदद की थी यानी कि फंड दिया था और रुपए जो है देते हैं वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने यहाँ पे दिया था। तो सही आंसर है हमारा यहाँ पे ए। तो अगला प्रश्न देखते हैं अब हम यहाँ पे, सैटेलाइट कनेक्शन के लिए एंटीना को कहते हैं। सैटेलाइट की बात कर ली जाती है यहाँ पे, तो सैटेलाइट जो है आपका यहाँ पे, तो सैटेलाइट का जो प्रयोग किया जाता है वो आपने देखा होगा बैंक होता है, बड़े बड़े जो ऑफिस होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, वहां पे किया जाता है। साथ ही आपने देखा होगा कि जो आपका टीवी भी आप यूज करते हैं तो टीवी में भी जो है आपको एक छोटी सी छतरी लगाई जाती है, तो वो भी एक छोटी एक डिश होती है। तो यहाँ पे सही आंसर है हमारा डिश यानी कि सी। टावर जो है अपना मोबाइल सेल फोन के लिए उपयोग किया जाता है और मॉडेम जो है हमारा कंप्यूटर्स में जो आपकी नेट की इसके लिए होता है। मॉडेम एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल से एनालॉग में जो है कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर है यहाँ पे डिश यानी कि सी आंसर है। अभी देखिए यहाँ पे इनफ्रारेड पोर्ट है, इनफ्रारेड जो पोर्ट है वो है आपका क्या, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे बेतार द्वारा इनपुट आउटपुट का जो है पोर्ट है या इंटरनेट साइट है या इंटरनेट प्रोटोकॉल है या हार्डवेयर का हिस्सा है। तो हार्डवेयर का हिस्सा जो होता है जिसे आपको छू सकते हैं उसे कहा जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो है आपका यहाँ पे वो नेटवर्किंग साइट के लिए होता है, प्रोटोकॉल सुरक्षा होती है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है बेतार द्वारा इनपुट और आउटपुट का जो है पोर्ट होता है। इनफ्रारेड क्या होता है, एक पोर्ट है, तो हमारा वो क्या है इनपुट और आउटपुट के लिए है। इस प्रकार सही आंसर है हमारा यहाँ पे ए। और अगला प्रश्न देखते हैं अब हम,
और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है मिलती रहेगी। बेसिक भाषा में वेरिएबल कितने प्रकार की जो है होती है? तो एंकिंग और स्ट्रॉन्ग होता है, टारगेट और लिक्विड, फिजिकल और नेटवर्क उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा जो है बेसिक भाषा में अंकित और स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि इज द राइट आंसर है आपका। वेरिएबल की पूछा है तो आपने लिखा हुआ कंप्यूटर जो है बाइनरी नंबर लेता है, तो सही आंसर इस पर हमारा यहाँ पे क्या है, ये है। अगला प्रश्न देखते हैं, पीसी यानी कि आपका पर्सनल कंप्यूटर है ना, किस श्रेणी के कंप्यूटर से जो है संबंधित, यानी मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर और माइक्रो। दोस्तों ये कंप्यूटर का जो आपका यानी यहाँ पे बार बार आता है मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर, माइक्रो, डिजिटल और कई जो आपका प्रथम जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, तो ये जो है सारे हैं। और इसका जो है एक वीडियो अपलोड करूंगा मैं, इसमें आपके जो है कंप्यूटर के जो प्रकार हैं वो किस प्रकार से डिवाइड किए हैं वो सभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है डी, यानी कि आपका माइक्रो कंप्यूटर जो है हमारे पर्सनल कंप्यूटर से संबंधित होते हैं। और सुपर कंप्यूटर का तो क्या कहना, सुपर ही है वो तो, है ना। ह्यूमन वेयर कहते हैं, ह्यूमन वेयर कहते हैं, यहाँ पे थोड़ा वर्ड कुछ वैसा है। ह्यूमन वेयर का बात किया है, यानी कि जो व्यक्ति होते हैं, आदमी होते हैं, वो क्या करते हैं, तो वे सभी यूजर जो किसी के रूप में कंप्यूटर से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पे व्यक्ति होते हैं, लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, यूजर मतलब उपयोग करने वाले जो भी लोग होते हैं वो क्या है, संबंधित होते हैं। वे सभी लोग जो मानव से जुड़े होते हैं, वे सभी जो कंप्यूटर से जुड़ना चाहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा सही आंसर है यहाँ पे यूजर, यानी जो उपयोग करते हैं वो लोग संबंधित होते हैं। ह्यूमन वेयर का जो है यहाँ पे उनको कहा जाता है। तो इस प्रकार सही आंसर हुआ हमारा यहाँ पे ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम, यहाँ पे इनिक का पूरा नाम है। तो यहाँ पे इनिक जो है हमारा पूरा नाम बताना है। साथ ही इसका मैं एक वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ जिसमें काफी आपकी यानी कि 40 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका फुल फॉर्म से रिलेटेड जो है वीडियो है, शायद सेकंड या थर्ड ही आपका कोई पार्ट है, तो वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसे जरूर देख लेना। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड जो है कंप्यूटर, आपका सही आंसर है यहाँ पे ए। और जो कि आपका इनिक का फुल फॉर्म है, इनिक जो है फर्स्ट जनरेशन का हमारा क्या है, कंप्यूटर है। ये जो चर्चा है मैं अभी कुछ क्वेश्चन में पहले कर चुका हूँ कि इनिक और जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। और यहाँ पे दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं, पूरा वीडियो देखा है अंत तक, तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके जो है 40 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, आपके नीचे चल रहा होगा वीडियो, इस प्रकार का जो है सब्सक्राइब आएगा, तो यहाँ पे आपको जो है सब्सक्राइब कर लेना है। और साथ ही बेल आइकन आएगा इस प्रकार का, उससे भी जो है आपको प्रेस कर लेना है, जिससे आपको क्या है वीडियो की नोटिफिकेशन जो है मिलती रहेगी लगातार। तो यहाँ पे थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।